नमस्कार। आदरणीय आर.एन. रवि जी, ऑनरेबल गवर्नर तमिलनाडु, और आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे चीफ गेस्ट हैं आज के डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, गेस्ट ऑफ ऑनर, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर नितिन कोहली, प्रोफेसर संदीप गर्ग, प्रिंसिपल मोतीलाल नेहरू कॉलेज, प्रोफेसर श्री प्रकाश, डायरेक्टर साउथ कैंपस, प्रोफेसर रजनी अभी, बहुत सारे विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स, और जो यहाँ सब लोग आए हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर से, मैं आप सभी का दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। सीमा विमर्श पर कार्यक्रम है, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जब हम सीमाओं के विमर्श की बात कर रहे हैं तो इसकी आवश्यकता क्या है? देश की सीमाओं पर चर्चा करना आवश्यक क्यों है? न करें तो क्या हो जाएगा? यह देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है। यह आर्थिक जगत से भी जुड़ा हुआ मामला है। प्रिंसिपल साहब ने बताया, बिल्कुल सही बात है, आर्थिक जगत से जुड़ेगा ही, और भारत से ज्यादा ये कौन जानता है कि कितना अर्थ का नुकसान होता है यदि सीमाएं सुरक्षित रहती नहीं हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात, देश की संप्रभुता और अखंडता पर बात, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बात होनी चाहिए और देश के विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए। इस कारण से ये एक जो स्टेप लिया गया है, मैं जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि ये एक जरूरी काम है कि सीमाओं पर चर्चा होनी चाहिए, और उस देश में तो जरूर होनी चाहिए जिस भारत ने 800 वर्ष की गुलामी देखी हो, जब सीमाएं सुरक्षित नहीं थीं, हर 20 साल में देश पर आक्रमण हुआ। उस कारण से लंबा कालखंड हमारा गुलामी का गया, भारत आजाद हुआ, परंतु भारत बट गया 14 अगस्त 1947 को। तो हमारे लिए सीमा विमर्श आवश्यक है, कॉन्फ्रेंसेस भी आवश्यक हैं, क्योंकि भारतीयों के मनों को पक्का करने का ये काम करेंगी। भारतीयों को सही बात समझाने का भी काम होना चाहिए, उसमें शायद ये एक इसका काम होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अभी बहुत ही रीसेंट घटना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने तय किया कि हम इकबाल को नहीं पढ़ाएंगे। मैं मन की बात कर रहा हूं, जो सीमाओं से भी जुड़ता है, कि हम इकबाल को नहीं पढ़ाएंगे। आप सब जानते हैं कि इकबाल ने 1904 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, जब वो एक टीचर थे, तब एक गीत लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। फिर क्या लिखा? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद वो कैम्ब्रिज चले गए, कैम्ब्रिज से वापस आए, तो ये हम सब जानते हैं, हम सब सुनते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? तरानाए मिल्ली। जब तरानाए मिल्ली इकबाल ने लिखा, एंथम ऑफ कम्युनिटी, और मैं कई बार पूछ लेता हूं, हम में से बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होगी इसकी, वो लिखते हैं कि चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इकबाल कोई मरहम अपना नहीं जहां में, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। जिस व्यक्ति ने जिन्ना को एडवाइस किया कि डू नॉट टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर मुस्लिम्स, बट टॉक अबाउट कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी विद हिंदूज, यही बात अभी आसिम मुनीर ने पिछले सप्ताह बोल दी, कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी विद हिंदूज। लेकिन सवाल यह इकबाल का नहीं है, सवाल यह है कि भारत के लोगों को, भारत के मनों को यह बुरा क्यों नहीं लगा कि भारत के दुश्मन को पढ़ाया जाए, जिसने भारत को बांटने का काम किया, काटने का काम किया, विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाए। और 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, आर्मी भी यह गाना सबसे पहले बजाती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। न तो आर्मी को पता, ना इस देश को पता, ना देश के मन को पता। इसलिए इन विषयों पर चर्चा बहुत आवश्यक है। और उसने क्या कहा इसके अलावा? आर्मी को भी ये बैंड नहीं बजाना चाहिए, गाना नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि देश ने माना ये सारे जहां से अच्छा, उसने खुद तो माना ही नहीं कभी इस बात को। और एक और बात उसने आगे कही, आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इटली के अंदर, टर्की के अंदर चेंज आया, खलीफा चेंज हुए, तो उसने क्या कहा? इकबाल देखो कितना जहरीला हो गया उसके बाद में वो फिर से, कि कादे फकत इशारा शाहे खुरासान,
कादे फकत इशारा, अगर वो इशारा कर दे, शाहे खुरासान, अगर टर्की का वो इशारा भी मुझे कर दे, सजदा ना करूं हिंद की नापाक जमीन पर, सजदा ना करूं इस हिंद की नापाक जमीन पर। ऐसा व्यक्ति, विभाजन कराने वाला व्यक्ति, भारत को बांटने और काटने वाले व्यक्ति को पढ़ाया जाना, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमने तो बंद कर दिया, और जो वाइस चांसलर बैठे हैं वो भी इस पर विचार करें। तो सीमाओं की यदि सुरक्षा करनी है, इन प्लेटफॉर्म से ही तो सीमाओं की सुरक्षा होगी। सीमाओं की सुरक्षा सैनिक तो करते ही हैं, लेकिन उनके पीछे पूरे देश का मन भाव लगता है, उस पर भी तो विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि राज्य का जो पहला काम है वो है सीमाओं की सुरक्षा, और 10वां काम भी सीमाओं की सुरक्षा है, बाकी 9 के सारे सीमाओं की सुरक्षा है। बाद में सारी बातें आती हैं। बाद में आता है कि 11वां काम न्याय करना, 12वां काम है मान सम्मान और धर्म की रक्षा करना, प्रजा का कल्याण करना, ये सब इसके बाद आती हैं बातें। सब लोग बोलते हैं कि सीमा के विवाद बातचीत से सुलझाने चाहिए, बैठाइए, बातचीत करिए, उससे निकलेगा। कभी कभी निकल भी जाता है, पर ज्यादातर सब्जेक्ट में दुश्मन पिटे बिना बैठता तो नहीं है ना बातचीत की टेबल पे। सब कहते हैं डिप्लोमेसी करो, बहुत अच्छी बात है, कूटनीति होनी भी चाहिए, युद्ध नीति भी होनी चाहिए। तो कूटनीति अपनी जगह, युद्ध नीति अपनी जगह, पर राष्ट्र की सुरक्षा की कॉस्ट पर कोई नीति नहीं, न तो युद्ध नीति न कूटनीति। क्योंकि हमसे ज्यादा कौन जानता है ये वीरों का देश, ये शेरों का देश गुलाम कैसे हो गया और कैसे रह गया। विमर्श तो इस भारत के मन पर भी होना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि भारत में राष्ट्र प्रेम बढ़े कैसे, इसकी भी तो चिंता होनी चाहिए। और यह काम शिक्षा से जुड़े लोगों का काम है, भारत के विश्वविद्यालयों का काम है, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और विमर्श तो इस पर भी होना चाहिए कि यह देश है मेरा, यह भाव आपके अंदर रोज आए, इस पर भी तो बात होनी चाहिए, क्योंकि यह आपकी रग रग में होना चाहिए। इसकी कमी खलती है आजाद भारत के अंदर। एक उदाहरण और देता हूं, आजकल बहुत चल रहा है, सिंधु जल समझौता। यह सिंधु जल समझौता कब हो गया? 18 सितंबर 1960 में हुआ, आजादी आने के 13 साल के बाद। हमारी कोई भारत की मजबूरी नहीं थी उस समझौता करने की, ना हमें कोई आवश्यकता थी, लेकिन समझौता हमने किया। उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इन ए स्पिरिट ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप। जो चीज हमने गुडविल में करी, फ्रेंडशिप में करी, अब ना तो गुडविल है ना फ्रेंडशिप है। उसके बाद कई युद्ध हो गए भारत के साथ। तो जब भारत की सरकार ने इसको स्थगित करने का निर्णय लिया, बहुत हिम्मत दिखाई। सामान्यतः इतनी हिम्मत कोई दिखाता नहीं था अब तक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए कि जो चीज 13 साल के बाद हुई, आवश्यकता कोई नहीं थी, तब भी भारत के हितों का ख्याल नहीं रखा गया। 3 नदियां, रावी, सतलुज, व्यास का पानी हमारे पास आया, और वेस्टर्न रिवर्स में समझौता किया। झेलम, चिनाब और सिंधु का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। छोटा सा पाकिस्तान और भारत कितना बड़ा, 80%, और जिस नदियों में पानी सबसे ज्यादा था 80% पानी उनको दे दिया। तभी भारत के प्रधानमंत्री ने भी पार्लियामेंट में जब कहा कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई है, भारत पानी के संकट में आया और भारत में काम नहीं हुआ, और भारत के लोगों को बुरा भी नहीं लगा। भारत के हितों से समझौता हुआ, भारत को बुरा नहीं लगा। इस मन को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि देश जब आर्थिक रूप से तरक्की करेगा, अभी तो थोड़ी सी करी है, तो इतनी सारी चुनौतियां शुरू हो गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चुनौतियां आगे बढ़ेंगी। ये नदियां जो हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता का हिस्सा थीं, उसकी चर्चा न कोई पार्लियामेंट में हुई, ना कैबिनेट में हुई, और ये समझौता होने के कई महीने बाद पार्लियामेंट में ये आया विषय चर्चा करने के लिए। आज मेरे पास समय नहीं है, उसमें सबने क्या क्या बोला, सबने विरोध किया उस बात का पार्लियामेंट में। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी विरोध किया, बाकी लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन समझौता हुआ। लेकिन अच्छी बात है कि भारत की सरकार ने समझौते को स्थगित किया है। एक संदेश देने का प्रयास है कि अब भारत हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। पर यह भारत की जो युवा शक्ति बैठी है, इसको भी तो उस बारे में सोचने की आवश्यकता है। आप यदि राष्ट्र प्रेम से रहेंगे तो नेतृत्व भी उस तरह से करेगा काम। सिर्फ नेतृत्व करेगा देश का काम और हम लोग आराम से बैठे रहेंगे, यह समय अब नहीं है जब भारत $4 ट्रिलियन इकोनॉमी से आगे बढ़ रहा है। अब तक चल गया। ये बात, सीमाओं को यदि सुरक्षित रखना है
तो इस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि नया भारत है, बदलता भारत है, और समझौते को भी स्थगित किया। मैंने कई बार कोट किया है, मैं हरिओम पंवार जी की कुछ पंक्तियां कोट करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि ये जो बदलता भारत है, कुशल नेतृत्व है भारत के पास में, ये समय अनुकूल है, जितना हम कर सकते हैं हमको करने का प्रयास करना चाहिए। हरिओम पंवार साहब की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, नॉर्मली तो बहुत क्रिटिकल रहते हैं पर ये बहुत अच्छी हैं। वो क्या बोलते हैं कि भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था वो सांप गले से हटा दिया। हमने अपने संविधान से 370 हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था वो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। यह बदलता हुआ भारत है। इसलिए आज के बदलते भारत में सीमाओं पर विमर्श जरूरी है। और देखिए, भारत को शक्ति चाहिए, भारत को शक्ति चाहिए मिलिट्री की, भारत को शक्ति चाहिए इकोनॉमी की, भारत को शक्ति चाहिए स्टेबिलिटी की, भारत को शक्ति चाहिए समरसता की, शांति की, भारत को शक्ति चाहिए खुशहाली की। तभी कूटनीति का दबाव बनता है। कूटनीति तभी सक्सेसफुल होती है जब आपकी बात को सुना जाता है, ठीक से सुना जाता है। ये सब के लिए भारत के लोग अगर मन बनाते हैं और देश को मजबूत बनाने में काम करते हैं तो संकल्प पूरे होंगे जो प्रधानमंत्री ने भी लिए हैं और हम सबके संकल्प हैं। भारत विकसित राष्ट्र होगा, भारत से गरीबी दूर हो, अशिक्षा दूर हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी कारण से भारत को मजबूत होने की जरूरत है। रामधारी सिंह दिनकर ने सही कहा है, बहुत सारे लोग ने सुना होगा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो खुद ही विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। तो भारत को ताकतवर बनाने में का संकल्प लें। सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, सीमाएं सुरक्षित होंगी। आप लोग कुछ इस पे विचार करेंगे, मैं मानता हूं कि कुछ अच्छा होगा। आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत आभार।